हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गीता, आपकी स्टाइल सखी। स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टाइल सहेली पर, जहां हम बातें करेंगे फैशन, लाइफस्टाइल और हेल्थ से रिलेटेड। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सूट सलवार की। गर्ल्स का और फैशन का एक अलग ही रिश्ता है। गर्ल्स, फैशन एक आर्ट है जो कि अगर आप अपने कपड़ों में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप एक मास्टरपीस क्रिएट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ही टिप्स देने वाली हूँ जिन्हें यूज़ करके आप अपने आउटफिट को एक मास्टरपीस बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए सूट सलवार की तो ऐसा नहीं है कि सूट सलवार में हम स्मार्ट नहीं दिख सकते। बस हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। उन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हम अपने सूट सलवार को भी एक नया डायमेंशन दे सकते हैं। तो वो कौन सी बातें हैं जिनका हमें सूट सलवार पहनते हुए ध्यान रखना है? चलिए आज बात करते हैं उन्हीं बातों की। तो पहली बात जिसे आपको ध्यान रखना है सूट सलवार पहनते समय, वो है कलर कॉन्ट्रास्ट। वैसे तो मार्केट में सूट सलवार के जो पीसेस आते हैं या जो रेडीमेड सूट सलवार आते हैं उनमें ऑलरेडी कलर कंट्रास्ट का ध्यान रखा जाता है। पर अगर फिर भी आप फैब्रिक लेकर सूट सलवार बनवाना चाहते हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा। अगर आप डार्क कलर की शर्ट बनवाते हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपकी सलवार या बॉटम लाइट कलर का होना चाहिए। और अगर आप अपने लिए लाइट कलर की शर्ट चूज करते हैं तो इस बात का ध्यान आपको ज़रूर रखना पड़ेगा कि आपका बॉटम या आपकी सलवार डार्क कलर की हो। और कलर के मामले में फ्रेंड्स, एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि अगर आपकी एज कम है तो आपको अपने लिए ब्राइट कलर चूज करने हैं। और अगर आपकी एज थोड़ी सी मैच्योर है, अगर आप मिड एज में है, तो आपको अपने लिए कुछ सूदिंग कलर्स चूज करने हैं, ना कि ब्राइट कलर। हाँ, आप इफ़ यू वांट, और अगर आपको लगता है कि यस यू कैन कैरी देम ऑल्सो, तो आप अपने लिए ब्राइट कलर भी चूज कर सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप अपने लिए ब्राइट कलर्स नहीं चूज कर सकते, बट इट इज़ अ जनरल थॉट जो मैंने आपके साथ शेयर किया। नेक्स्ट टिप मैं आपको देना चाहती हूँ सूट्स के मामले में, वो है कि आपको अपने लिए सूट्स बनवाते समय या परचेज करते समय उसकी लेंथ का ज़रूर ध्यान रखना है। हाँ जी फ्रेंड्स, अगर हम सूट लेते समय उसकी लेंथ पर ध्यान देंगे तो ये हमारे लिए एक बहुत ही प्लस पॉइंट होगा। सूट की लेंथ डिपेंड करती है आपकी हाइट पर। अगर आप टॉल हैं, अगर आपकी हाइट काफ़ी है, अच्छी है, तो देन यू कैन गो फॉर शॉर्ट सूट्स ऑल्सो। बट अगर आप थोड़े शॉर्ट हाइटेड हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपने लिए हमेशा लॉन्ग कुर्तीज़ या लॉन्ग सूट्स ही सिलवाएं, क्योंकि उसमें आपकी जो लेंथ है वो निकल कर आती है। और जब हम अपने आप को एक डायमेंशन देना चाहते हैं, लेंथ देना चाहते हैं, तो उसके लिए लॉन्ग सूट्स आपको बहुत ज़्यादा सूट करेंगे। तो सूट्स परचेज करते समय आपको अपने सूट की लेंथ का भी ज़रूर ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, जो तीसरा टिप मैं आपको देना चाहती हूँ वो है आपके सूट की नेक लाइन। यस, अगर आप अपने लिए सूट बनवाते हैं तो आपको नेक लाइन का भी ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। आजकल बहुत सारे नेक डिज़ाइंस हैं जो काफ़ी ट्रेंडी हैं, तो आप उनकी तरफ जा सकते हैं। अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल हैं तो आप ट्रेंडिंग जो भी नेक लाइन्स हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप एक हाउसवाइफ हैं या होम मेकर हैं तो आप अपने लिए जो रेगुलर नेकलाइंस हैं, जैसे कि स्वीट हार्ट या स्क्वायर नेक या वी शेप नेक, काफ़ी आप अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। और ऑफिस के लिए कोई सूट बनवाना चाहते तो आई विल सजेस्ट कि उसमें आप कॉलर नेक ले सकते हैं। वी नेक भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो आपको अपने लिए ऐसा नेक डिज़ाइन चूज़ करना है जो आपके नेक पर सूट करे, जो आपके नेकलाइन को और ज़्यादा इम्प्रेसिव शो करे, उसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाए। फ्रेंड्स, जो चौथा टिप मैं आपको देना चाहती हूँ अबाउट सूट्स, वो ये है कि आपको सूट्स बनवाते टाइम या खरीदते टाइम उनकी स्लीव्स पर भी ज़रूर ध्यान देना है। कुछ लोग थोड़े हेल्दी होते हैं, तो आई विल सजेस्ट कि अगर आप हेल्दी हैं तो आप कट स्लीव्स के सूट्स अवॉइड कीजिए, क्योंकि कट स्लीव्स में हमारी बाजू और ज़्यादा
मोटे लगती हैं या हम और ज़्यादा बल्कि नज़र आते हैं। जबकि अगर आप फुल स्लीव्स की तरफ जाएंगे या 3/4 स्लीव्स भी आजकल काफ़ी ट्रेंडी हैं, तो अगर आप 3/4 स्लीव्स या हाफ स्लीव्स की तरफ जाते हैं तो इट विल गिव यू अ बेटर लुक। और अगर आप थोड़े स्लिम हैं या एक नॉर्मल बॉडी फिजिक है आपकी, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर कट स्लीव्स। तो आपको सूट्स लेते समय या परचेज करते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपकी सूट्स की स्लीव्स कैसी हैं। आजकल बेल स्लीव्स भी काफ़ी ट्रेंडी हैं और फ्रिल्स वाली स्लीव्स में भी आजकल काफ़ी ऑप्शन आए हुए हैं मार्केट में। तो आप अपने लिए कौन सी स्लीव्स पसंद करते हैं ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। बट बिफोर परचेजिंग और चूजिंग योर सूट, प्लीज़ मेक श्योर कि वो आपको सूट करेगा या नहीं करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्रेंड्स, ये टिप बहुत इम्पॉर्टेंट है और अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखते हैं तो आप अपने लुक में 4 चांद लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप अपने लिए कोई भी सूट चूज़ करते हैं या पहनते हैं तो उसके साथ पहनी जाने वाली एक्सेसरीज लाइक आपके शूज़, आपका बैग, आपकी ज्वेलरी, आपको उन सब को भी बहुत ध्यान से चूज़ करना है। दे शुड बी मैचिंग और कंट्रास्टिंग और दे शुड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। आपके सूट का आपके बैग से या आपके शूज़ से थोड़ा सा मैच होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने बस ले लिया और पहन लिया। तो ऐसा लगना चाहिए कि आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले हैं उस चीज़ को मैच करने के लिए, और उसमें अगर आप चूज़ करते हैं बहुत ध्यान से और इन छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं, अगर कलर कंट्रास्ट का ध्यान रखते हैं तो बहुत ज़्यादा ग्रेस आता है और एक जो मैचिंग आती है उससे जो ओवरऑल लुक निकल के आता है वो बहुत ही ज़्यादा एनहेंस्ड होता है। तो फ्रेंड्स, मेरी इन बातों का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके लुक में क्या क्या चेंजेस आए। आई एम श्योर आपको मेरी इन छोटी छोटी बातों से ज़रूर बेनिफिट होगा और प्लीज़ मेक श्योर कि आप सूट पहनते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखें और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके कुछ सजेशन हो जिन पर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं। तो प्लीज़ गिव मी योर सजेशन इन कमेंट बॉक्स। आई विल डेफिनेटली मेक वीडियोज़ फॉर दैट। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। मैं मिलूँगी आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।